सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 2 ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक पब्लिश्ड बाय NISM, विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। एंड उसमें हमने काफ़ी चीज़ें देख ली थी। ये चैप्टर 2 है बाय द वे, जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू एन इंडेक्स और इंडेक्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ये हमने देखा था। और कितने तरह के स्टॉक मार्केट इंडाइसेस होते हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट इंडेक्स डिस्कस कर लिया था। डोंट वरी, उसको हम लोग रिवाइज भी करेंगे। और कुछ दो तीन चार टाइप के इंडेक्स हैं जिसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है देन हम लोग एक दूसरा पार्ट भी इसका बनाने की कोशिश करेंगे, आई मीन थर्ड पार्ट बनाने की कोशिश भी करेंगे। So I would request you before proceeding further, I would request you to please like, share, and subscribe to my channel, and please register your reservation through comments, जहाँ आप बता पाओ कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और क्या चीज़ें मैं आपको सिंप्लीफाई करूँ ताकि आपको हेल्प हो पाए। ओके। सो अगर आपको कुछ लगता है कि क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, बट आई वुड request you, please like, share, and subscribe to my channel, and get benefited through this free knowledge which I'm trying to provide. So let us go to the without further ado, let us go through the channel first और देखते हैं कि उस चैनल पे हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल के रखा है। ऑलराइट। सो इसमें आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारे वीडियोस अलग अलग काम के भी हैं, आपके ट्रेडिंग रिलेटेड हेल्प कर सकते हैं। जो बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको फंडामेंटल्स बिल्ड करने की कोशिश करेगा, जो एकेडमिक पार्ट बिल्ड करने की कोशिश करेगा, विच इज दिस प्लेलिस्ट, NISM इक्विटी डेरिवेटिव्स वाली प्लेलिस्ट। ओके। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें वीडियो 1 एंड 2 में वीडियो 0 जो है बेसिकली NISM के बारे में बताया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में। और L1 एंड L2 वीडियो जो है चैप्टर 1 को कवर करता है, जिसमें सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बेसिक्स मैंने बताया है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का बनाने का क्या कारण है, कैसे वो इतिहास में आया है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इंडिया में वो कब आया, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आया, ये सारी चीजें हमने वीडियो 1 L1 एंड L2 पार्ट में कवर किया है। सो चैप्टर 2 का L3 पार्ट में कवर किया गया है, जिसका एक सेकंड पार्ट ये आप देखने वाले हैं। ओके। सो और इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, चलिए हम लोग आते हैं जरा नोट्स पे। ओके। सो मार्केट हमने देखा था टाइप्स ऑफ मार्केट में, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस में, सॉरी, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस में ये 4 तरह के इंडाइसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। उसमें फर्स्ट वन जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट इंडेक्स, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट इंडेक्स। इसको हम कोशिश करेंगे आज फिर एक बार आपको रिवाइज करवाने का। अगर आपको समझ में ये नहीं आया है तो एक बार फिर से आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो स्किप करके नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जा सकते हैं। ओके। सो देखिए, सबसे पहली बात तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट इंडेक्स जो होता है ना, इसमें सबसे सिंपल तरीके से हम लोग पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी इंडेक्स बनाने की हम कोशिश करते हैं जिसमें ये 5 कंपनीज हैं, स्टॉक्स का नाम है AZ, BY, CX, DW एंड EU, एग्जाम्पल के लिए। और 1 जनवरी 1995 में इनके रेस्पेक्टिव स्टॉक प्राइजेस हैव बीन गिवन और इनके नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं, 20 lakhs, 12 lakhs, 16 lakhs, 30 lakhs, 8 lakhs एंड सो ऑन। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ प्राइस ऑफ शेयर। जैसे AZ का अगर निकालेंगे तो AZ के लिए share price is 150 current in the past, that is in 1995 of course, multiplied with 20 lakhs। तो ये इसका AZ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा, राइट। सिमिलरली हम BY का निकालेंगे, which is share price in 1995, that is 300 rupees, multiplied with number of shares इनके जितने हैं 12। सिमिलरली हम CX का निकालेंगे, जिसके स्टॉक प्राइस है 450 मल्टीप्लाइड विथ 16। DW के लिए 100 मल्टीप्लाइड विथ 30 एंड EU के लिए
250 मल्टीप्लाइड विथ 8। ऑलराइट, तो इनका आप टोटल निकालिएगा ना, जो भी इनकी वैल्यू आएगी ये सबको आप सम करके टोटल निकालिएगा ना, तो ये पांचों कंपनीज जिसका इंडेक्स बनने वाला है वो 1995 में इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, अब करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम निकालना चाहेंगे तो आज के मार्केट प्राइस को, दैट इज 650, विच इज फॉर AZ, 650 मल्टीप्लाइड विथ 20 lakhs, फॉर BY सिमिलरली 450 जो करंट मार्केट प्राइस है मल्टीप्लाइड विथ 12 लाख, CX के लिए 600 मल्टीप्लाइड विथ 16 lakhs, सिमिलरली DW के लिए 350 मल्टीप्लाइड विथ 30 lakhs, एंड एट द एंड EU के लिए 500 मल्टीप्लाइड विथ 8 lakhs। इन सबकी जो वैल्यू आएगी ना, आप इसको ऐड कर लोगे तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, इससे आपको क्या मिल जाएगा, करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आप ये जो वैल्यू आएगी, ओके, सिंस दिस फॉर्म्स द बेस, इसको x मान लो, ये जो कैलकुलेट करके देख लेना आप, ठीक है, एक बार ये एक्सरसाइज करो एक्चुअली। ओके, पेपर में सॉल्व करोगे देन ओनली यू लर्न, विदाउट सॉल्विंग इन द पेपर यू वोंट लर्न, राइट। और ये इसकी वैल्यू मान लो y आ गई, ठीक है, तो इस ये बेस है तो इसको आप 100 मान सकते हो, राइट, इसको आप 100 मान सकते हो। तो इसके कंपैरिजन में ये कितना चेंज हुआ, दैट विल गिव यू द चेंज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो अब हम लोग क्या करते हैं ना, टेक्स्ट पे जाते हैं, कि टेक्स्ट पे जाके समझने की कोशिश करते हैं इन लोगों ने क्या लिटरेचर में दे रखा है। ओके, सो देखिए, ये यही टेबल है जो मैंने अपने वीडियो में इंक्लूड किया है, दिस इज द टेबल, राइट। ओके, सो सी, देखिए ये जो हमने टोटल इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला ना, वो एक 1 जनवरी 1995 को मार्केट कैपिटलाइजेशन आया था 18,800 लैक्स में, ऑफ कोर्स। और सिमिलरली आप करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन आपने निकाला ना, जो कि आया था 42,500 लैक्स। ओके, सो इन दोनों को आपने डिवाइड कर दिया, दैट इज 42,500 लैक्स डिवाइडेड बाय 18,800 लैक्स into 100 किया, which comes out to be 226.06, since this was your base, that is 100, ठीक है, तो इसके बेसिस पे चेंज कितना आ गया, 226.06, मतलब 126% का चेंज हुआ इंडेक्स में। मतलब इन सारे का जो इंडेक्स हमने निकाला, इस पे चेंज कितना हो गया, 126.06%, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ये मैथमेटिक्स कैसे ये हुआ है। चलिए अब वेट के रेस्पेक्ट में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये अगर किसी को इनको अगर वेट असाइन करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सबसे पहली बात तो भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वेट निकालते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, इस इंडेक्स का नाम क्या है, इस इंडेक्स का नाम है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट इंडेक्स। क्या नाम है इसका, मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट इंडेक्स। मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ही हम वेट दे रहे हैं, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा उसका वेट ज्यादा, इसका सिंपल मीनिंग यही है, ठीक है। तो हम पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे वेट कैसे निकालते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, राइट। देखिए यहाँ पे ये 5 शेयर्स दिए गए हैं जो सेम है ऊपर वाली कंपनी का, ठीक है। इनका स्टॉक प्राइस दिए गए हैं, ओल्ड स्टॉक प्राइस, नंबर ऑफ, ये है इनके ओल्ड स्टॉक प्राइस, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो 20, 12, 16, 30 एंड 8 इन लैक्स रिस्पेक्टिवली। ओल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने अभी निकाला था कि 18,800 लैक्स, राइट। अब न्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना आया था, 42,500 लैक्स। यहां तक पिक्चर आपको क्लियर था, राइट, यू वेयर ऑलरेडी नोइंग। अब हम जानते हैं कि इनका वेट कैसे निकालते हैं, राइट। वेट निकालने के लिए सिंपल है, जिसका मार्केट, जिस स्टॉक प्राइस का, स्टॉक का से एजेड का टोटल का जो मार्केट कैप 3,000 लाख है, उसको हम टोटल मार्केट
कैप से डिवाइड करेंगे जो 1995 में था, तो हमको उसका इंडेक्स उसका वेट मिलेगा। नहीं आ रही बात समझ में? चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखिए ये टेबल हमने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि एजेड के बारे में, है ना। ये है आपका एजेड। एजेड का 3000 लाख मार्केट कैप था। कब? 1995 में, 1 जनवरी 1995, जो टेक्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये 3000 को आप ना डिवाइड करोगे 18,800 से, तो आपको ये वेट मिलेगा, ठीक है। आप चाहो तो, अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो आप एक बार डिवाइड करके खुद से देख लो, ठीक है, कि 3000 डिवाइडेड बाई 18,800 हमें कितना देता है। 3000 divided by 18,800 lakhs, so you'll find it will be close to 0.0159, मतलब राउंड अप करके 0.16 आएगा, ठीक है। 0.16 आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना, डिवाइड करके you'll get राइट। सिमिलरली आप बी वाई के लिए निकालोगे, डिवाइडेड बाई 18,800 लैक्स, जो कि इतना आएगा। सिमिलरली आप सी एक्स के लिए निकालोगे, सी एक्स के लिए, ओके, एक बार मैं अच्छे से इसको लिख ही देता हूँ, ठीक है। सी एक्स के लिए आप निकालोगे तो इसका करंट 995 में मार्केट कैप था 7200 डिवाइडेड बाई 18,800, दैट इज द टोटल मार्केट कैप विच कम्स आउट टू बी 0.38। तो इस तरीके से ना आप इन सब का ओल्ड वेट्स निकाल लोगे। अब करंट वेट कैसे निकलेगा? तो भैया करंट वेट के लिए भी सिमिलर कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसमें बस फर्क यही है कि मार्केट का जो प्राइस है ना, मार्केट कैप जो है ना, करंट वाला हम लोग यूज करेंगे, करंट मार्केट कैप को हम लोग यूज करेंगे, राइट। ये वाला मार्केट कैप नहीं यूज करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये मार्केट तो 1995 का था, करंट मार्केट कैप यूज करेंगे ये। और करंट मार्केट कैप आया कैसे था, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी। कैसे आया था? करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड विद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर है ना? सी एजेड के लिए करंट निकालेंगे तो कैसे होगा, 650 इज द करंट प्राइस मल्टीप्लाइड विद 20, सिंपल। बी वाई के लिए कैसे होगा, 450 मल्टीप्लाइड विद 12, सिंपल। तो ये इसका रेस्पेक्टिव वैल्यू देता जाएगा, इन सबको आप ऐड कर लोगे तो टोटल करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा आपको। क्लियर है? ओके, सो मिटा देता हूं एक बार, है ना। अब वेट्स निकालते हैं। वेट निकालने के लिए भैया सेम काम करना है अपने को, कुछ नहीं, बस आप इनके जो रेस्पेक्टिव मार्केट कैपिटलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल एजेड के लिए तो 13,000 लाख डिवाइडेड बाय 42,500, इसका वेट कितना आता है? अब एक बार डिवाइड करके देखिए। चलिए मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, 13,000 डिवाइडेड बाई 42,500, which comes out to be roughly 0.305882 so on। तो इसको राउंड ऑफ कीजिएगा आप तो 3 1, सिंस ये 5 है, 5 से बड़ा नंबर इधर है और ये इवन है, तो एक अब इंक्रीज कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, 0.31 इसका मार्केट कैप हो जाएगा, ठीक है। ये राउंड अप करने का नियम होता है एक, ओके, जो आपने क्लास 12 के फिजिक्स में कभी पढ़ा होगा। अच्छा, बी वाई के लिए हम लोग निकालते हैं। बी वाई के लिए कैसे मार्केट कैप निकालोगे आप? बी वाई के लिए हम निकालने के लिए सेम 5,400 विच इज द करंट मार्केट कैप फॉर बी वाई डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट कैप, दैट इज 42,000 सॉरी 500, करते हैं 5400 डिवाइडेड बाय 42,500, which comes out to be 0.12705 so on। मतलब कि इसको राउंड अप कीजिएगा आप तो क्या इसकी वैल्यू आएगी, 0.13, राइट। ऐसे करके आप सबका मार्केट कैप निकालते जाइएगा। तो इस तरह से आप करंट मार्केट कैप निकाल दिए, ओके। तो अब आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा इन्होंने ये टेबल का फॉर्मुलेशन कैसे किया,
ठीक है। तो वेट के हिसाब से कैसे निकालते हैं ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे कि ये इसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ बेसिकली। इस आज के इंडेक्सेस ना इस पे काम नहीं करते हैं, पहले काम करते थे। इन्होंने वही बात यहाँ पे लिख रखा है क्या, पॉपुलर इंडाइसेस इन इंडिया दैट इज सेंसेक्स निफ्टी वर अर्लियर डिजाइंड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट मेथड, पहले, अभी नहीं। ठीक है। अब हम जानते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स क्या चीज होती है। राइट। देखिए, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल मतलब ये सारा का सारा कैलकुलेशन सेम रहेगा जो अभी मैंने आपको बताया। डिफरेंस केवल एक है, केवल और केवल एक है कि कितने सारे शेयर्स जो है ना मार्केट में फ्लोट किए गए हैं। नहीं आई बात समझ? चलिए बताता हूँ आपको। चलिए मान लीजिए कोई एक कंपनी है, एनी कंपनी। मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में, आपको बताया था, फिर से मैं आपको रिवाइज ही करवा रहा हूँ। आप जितना सुनेंगे, जितना माइंड में सेट होगा, जितने आप पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। केवल ये रामायण सुनने से होगा कुछ नहीं। आप एक पेन निकालिए, पेपर निकालिए, उस पर लिखिए, और कुछ हो सके तो आप कुछ कंपनीज के फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होते कितने हैं उसको गूगल कीजिए, देन आपको आइडिया क्लियर रहेगा। चलिए हम इसी पे आते हैं। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है AX। ठीक है। इस AX कंपनी में भाई साहब बात ये है कि इसके शेयर्स जो है 20 लाख इन्होंने दे रखा है। BY कंपनी है जिसके शेयर्स इन्होंने 12 लाख दे रखा है। तो क्या ये कंपनी एजेड जो बनी है, ये पूरी की पूरी 20 लाख शेयर्स कॉमन पब्लिक के लिए ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है क्या? आंसर इज नो। ये सारे नहीं है, इसमें कुछ परसेंट शेयर, मान लो ये 20 लाख शेयर्स में ऐसा तो हो सकता है ना कि only 10% of the share is available for trading on stock market। तो भाई जिसकी ट्रेडिंग होती है उसी का तो इंडेक्स निकालेंगे ना। और जिसकी ट्रेडिंग होती नहीं है उसका इंडेक्स क्यों निकालेंगे? तो अब इसका 10% बाय द वे कितना अलग होता है, इसका 10% होता है 2 लाख। तो 2 लाख को ही हम काउंट करेंगे। सिमिलरली इसमें मान लीजिए 50%, कोई कंपनी है BY, इसका 50% शेयर्स इज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, मतलब 12 लाख का 6 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, तो इसमें 6 लाख हो जाएगा। सिमिलरली CX का 50% अवेलेबल है, तो उसमें 16 लाख की जगह हम लोग 8 लाख को ही काउंट करेंगे। ऑलराइट। तो इसी तरीके से सबके निकाल दिए जाएंगे। मान लीजिए DW। तो आपको आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि किसी भी कंपनी का पूरा शेयर अवेलेबल क्यों नहीं है ट्रेडिंग के लिए? इसलिए अवेलेबल नहीं है ना कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने उनका उस कंपनी को खड़ा किया है ना, उनके पास शेयर्स रहते हैं। ये जो एजेड कंपनी का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 20 लाख शेयर्स थे, इसमें 10% शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। बाकी के 18 लाख शेयर्स जो है ना, ये इनके प्रमोटर्स के पास में, इनके पास में प्रमोटर्स। राइट। तो ये तो शेयर के लिए, ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी उपलब्ध ही नहीं है, which is it is not available for trading on stock exchange. So why should we include such shares in index calculation? इसीलिए ऐसा इंडेक्स हम बनाएं जिसमें केवल और केवल उन्हीं शेयर्स को काउंट करेंगे विच इज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। तो इसी को कहते हैं हम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब द शेयर्स विच आर अवेलेबल फॉर फ्लोटिंग। अगर आप इमेजिन करो, एक वाटर बॉडी है जिसमें एक नाव आपने फ्लोट कर दिया, वो तैरता रहता है ना नाव। तो जो शेयर्स तैरता रहता है मीन्स ए ने बी को सेल किया, बी ने सी को सेल किया, सी ने किसी और एक्स को सेल किया, एक्स ने डी को सेल किया। इस तरीके से ये जो तैरता रहेगा, फिर डी ने बी को सेल किया, तो जिसकी ट्रेडिंग होती रहेगी, फ्लोट होती रहेगी, है ना, उन्हीं शेयर्स को काउंट करते हैं। बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन सेम है।
All right. So such an index is called free float market capitalization weight index. All right. कुछ नहीं इसमें डिफरेंस है भैया, सब कुछ सेम है, सारा कैलकुलेशन पिछले वाले की तरह है, बस इसमें जो शेयर्स की संख्या है ना वो चेंज हो जाती है, जो फ्रीली अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए उसको काउंट करते हैं, और देयर इज नथिंग चेंज। ओके, सो बैक टू द लिटरेचर। देखिए पढ़ता हूँ मैं, रीड करता हूँ, रीड करके समझाता हूँ ताकि कोई भी पॉइंट बुक का हमें छूटे नहीं और अच्छे से आपको माइंड में स्टडी मटेरियल ग्रास्प हो जाए। राइट, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, in various businesses equity holding is divided differently among various stakeholders, promoters, institutions, corporates, individuals, etc. ठीक है, द मार्केट जो भी मैंने आपको बताया था, जो उस कंपनी को खड़ा किया है, राइट, उनके पास कुछ शेयर्स रहते हैं। द मार्केट हैज टू सेग्रीगेट दिस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज रेडली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग और नॉट, जो कौन से शेयर्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए और कौन से नहीं। The one which is available for immediate trading is categorized as free float. The one which is available for trading is categorized as free float. Okay, now, and if we compute the index based on the weight of each security based on free float market cap, it is called free float market capitalization index. राइट, अ मेजॉरिटी ऑफ, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको माइंड में रखना चाहिए समझने के लिए, अ मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में ना केवल इंडिया में, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैव मूव्ड टू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। राइट, अभी सारे के सारे वर्ल्ड में जितने चलते हैं इंडाइसेस वो इसी के बेसिस पे हैं, सिवाय निकी जो एस जी एस 40 है वो, और कुछ कुछ जो प्राइस वाला भी अभी प्राइस वेट इंडेक्स को फॉलो करते हैं, ये जो है बाकी सारे इसी पे मूव कर चुके हैं, लाइक इंडिया में सेंसेक्स, निफ्टी, एस एक्स 40, ये सब जो है इंडाइसेस किस पे आ गए हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। एस एक्स 50 बाय द वे किसका इंडेक्स है, एमएसईआई का। एमएसईआई जानते हैं आप लोग, जानते ही होंगे, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, ये एमएसईआई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे, ये तो इतना रिवीजन का चीज था जो हमने बता दिया, अब हम आएंगे प्राइस वेट इंडेक्स के बारे में। ठीक है, दिस इज अ स्टॉक इंडेक्स इन विच इच स्टॉक इन्फ्लुएंसेस द इंडेक्स इन प्रोपोर्शन टू इट्स प्राइस, मतलब जिसका प्राइस ज्यादा उसका इंडेक्स का वेट ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट। दैट इज द बेसिस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस इंडेक्स, और कोई डिफरेंस नहीं है। स्टॉक विद अ हायर प्राइस विल हैव मोर वेट, जिसका प्राइस ज्यादा उसका वेट एग्जैक्टली ज्यादा, and therefore will have a greater influence over the performance of the index। तो जिसका प्राइस ज्यादा उसका वेट भी ज्यादा, जब वेट ज्यादा तो इन्फ्लुएंस ज्यादा, समझे ना, जिस व्यक्ति का वेट ज्यादा होता है सोसाइटी में उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है कि नहीं, चाहे सोसाइटी हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, इंडेक्स में भी वही है, जिसका प्राइस ज्यादा है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। चलिए अब ये टेबल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए इन लोगों ने सेम 5 इंडाइसेस कंपनीज स्टॉक्स के नाम दिए हैं, एजेड, वीवाई एंड सो ऑन। इन सबके स्टॉक प्राइस 1995 में दिए गए थे, एग्जांपल के लिए 150, 300 एंड सो ऑन। इनके नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन किए गए हैं 20, 12, 16, 38 रिस्पेक्टिवली। एंड आज की इनकी स्टॉक प्राइस दिए गए हैं 650 हो चुके हैं, 450 हो गए, 600, 350 एंड 500। देखिए भैया बात इसमें यह है कि इन सब में आप देख सकते हो कि CX का हाईएस्ट वेट प्राइस है, इसका वेट सबसे ज्यादा आएगा, राइट। कुछ सालों के बाद जब प्राइस चेंज हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा प्राइस होगा उसका वेट अब ज्यादा होगा, यही बेसिस है और कुछ नहीं। चलिए इसकी मैथमेटिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देख लो, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ वेट प्राइस वेट इंडेक्स इज एज फॉलो। The price index is equal to sum of the prices of the all stocks included in the index, number of total number of stocks in the index। देखिए यहाँ पे
सबका प्राइसेस लिख दिया गया है 150, 300, 450, 100, 250। देखिए मैं लिख लिख के कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरी वहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए लिटरेचर में दिया हुआ है सब कुछ, मैं समझा दे रहा हूँ बोल बोल के आपको। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको फिर से रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा आपको। राइट, तो आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैं समझाते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, रिपीटेडली सुनिएगा, यू विल बी एबल टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। राइट, सी 150, 300, 450, 100, 250 डिवाइडेड बाई 5 which comes out to be 250। ये क्या आया, ये इंडेक्स की वैल्यू आई 1995 में, 1995 में। राइट, अब कुछ सालों के बाद इंडेक्स के प्राइसेस रेस्पेक्टिवली 650, 450 एंड सो ऑन हो गए हैं, तो इनको आप ऐड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, दैट विल कम आउट टू बी 510। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। दस द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज, कितना इजाफा हुआ भैया, इसमें राइज कितना हुआ, इसमें राइज हुआ है कि 250 से ये बढ़ के 510 हुआ, तो 510 माइनस 250 इतना बढ़ गया। अब इसको आप 250 से ही डिवाइड कर लोगे तो परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी विच कम्स आउट टू बी 104%। ऐसे जो परसेंटेज निकालते हैं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है यार, जानते होंगे आप लोग। ओके, सो अब ये टेबल में आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैलकुलेशन इसमें है क्या इंडेक्स निकालने का। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया ना निकी 225 SX50 जो बंदे गलत बोल दिया था मैं उस टाइम पे। निकी 225 इंडेक्स हो गया, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये सारे जो है प्राइस वेट इंडाइसेस हैं। तो कई बार लोग एनालिसिस करते हैं न्यूज़ चैनल में और इंडाइसेस का कंपैरिजन कर देते हैं, और कई बार गलती होती है क्योंकि दोनों का बेसिस ऑफ कैलकुलेशन डिफरेंट होता है, इंडिया में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का और निकी 225 का। ठीक है, पता नहीं आप लोगों ने मार्क किया होगा या नहीं, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली न्यूज़ चैनल वगैरह फॉलो करते हैं तो उसमें कई बार कैलकुलेशन, ये सॉरी कंपैरिजन में ये गलती रहती है। ठीक है, एनीवेज, सो कमिंग टू द टेबल वंस अगेन। देखिए इसमें भी वही 5 स्टॉक्स दिए गए हैं जिसके प्राइसेस दिए गए हैं, कोई चेंज नहीं है। अब इसका वेट वेट निकाला गया है। ठीक है, 0.12, 0.24। तो वेट आया कैसे, वेट ऐसे आया भैया, देख लो, पेन चेंज कर लूँ, मैं ब्लू ले लूँ। वेट ऐसे आया कि इन सबका आपने टोटल निकाल लिया, 150 प्लस 300 प्लस 450 प्लस 100 प्लस 250, तो सबका सम क्या, सम, तो इतना आ गया टोटल। राइट, अब ए जेड के वेट के लिए, अब ए जेड के प्राइस को टोटल प्राइस से डिवाइड करेंगे, 1250। ठीक है, फिर एक बार चेक कर ले, डिवाइड करके 150 डिवाइडेड बाई 1250। ये आप अपने में भी कर सकते हैं कैलकुलेशन में, ये आ गए 0.12। देखो, सिमिलरली बी वाई के लिए आप निकालना चाहोगे तो बी वाई के लिए भी आप उसी तरीके से निकाल सकते हो, देयर इज नो मच डिफरेंस। ठीक है, बी वाई के लिए इसकी प्राइस है 300 डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस विच इज 1250। राइट, 300 डिवाइडेड बाय 1250 कर लो ना, कौन सिंपल सा तो कैलकुलेशन है, 0.24 आएगा। देखो इस तरीके से आप सबका वेट निकाल लोगे रिस्पेक्टिवली। राइट, अब इनकी प्राइस पहले थी 1995 में 150, अब चेंज हुई, कितनी हो गई, 650। इसी तरह से सभी सभी स्टॉक्स की प्राइस चेंज हो गई, कितनी हो गई, 300 से 450, 450 से 600, सो ऑन एंड सो फोर्थ रेस्पेक्टिवली। राइट, तो अब क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, इजीली आप निकाल सकते हो, 650 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 150, एज सिंपल एज दैट। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऐसे ही तो निकालेंगे, 650 माइनस 150 करके देख लो ना, डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, इंटू 100, सो दैट विल गिव यू बेसिकली परसेंटेज चेंज। चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ये टेबल अगर मैंने कॉपी करके रखा है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा करने में। चलो करके दिखा देता हूँ आपको, यहीं पे इसको पहले कर लो साफ।
ये तो समझ में आ गया हो ना आपको, इसलिए मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ए जेड की प्राइस थी 150, प्राइस चेंज हो गई तो 650, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 650 माइनस 150 विच इज 500 डिवाइडेड बाय 150। ओके, इसको माइनस करो 500 आएगा, डिवाइडेड बाय 150 विच इज 3.33 and so on into 100 will give you the value percentage which is 333.33%, राइट। इसी तरीके से आप dy का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, by का निकालते हैं, ठीक है। by के लिए इसकी प्राइस थी 300 जो कि चेंज हो गया आ गई 450, सो 450 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, इससे आपको ये वैल्यू निकल जाएगी 150 आएगा ना। 150 क्या होता है, 300 का आधा तो होता है, 50% हो गया, ठीक है। इसी तरीके से रेस्पेक्टिवली सबकी वैल्यू निकल जाएगी। अब इन्होंने क्या, ये टेबल का ये कॉलम क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू वेट, प्राइस का परसेंटेज चेंज इसमें कितना है, 333.33%, राइट, मल्टीप्लाइड विथ वेट जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है पहले का, 12 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 40% आएगा। सिमिलरली आप सबके लिए कैलकुलेट कर लो, नो प्रॉब्लम, ऑलराइट, आप सबके लिए कैलकुलेट कर लो, सेम प्रोसेस होगा। बी वाई के लिए 50% was percentage change in price multiplied with इसका weight that is 24 which comes out to be 12.0012%, that is इसी तरीके से पूरा आ जाएगा। तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा सेकंड वाले टेबल को कैसे हम लोग निकाले हैं, ठीक है। अब है इक्वल वेटेड इंडेक्स। ये इक्वल वेटेड इंडेक्स जो है ना, ये मैं किसी और दिन आपको समझाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो थर्ड पार्ट जो वीडियो का आएगा उसमें हम लोग इक्वल वेटेड इंडेक्स को कवर करेंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडेक्स को कवर करेंगे, साथ में और समझने की कोशिश करेंगे इम्पैक्ट कॉस्ट क्या चीज़ होता है, उसे एक्चुअल की क्या मीनिंग होता है मार्केट और ट्रेडिंग के सेंस में। देन हम लोग समझेंगे इंडेक्स मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, क्या सोच है उसके पीछे में, इंडेक्स मेंटेनेंस एंड इंडेक्स रिवीजन क्यों जरूरी है, कैसे की जाती है, इंडिया के मेजर इंडाइसेस के बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ में इंडेक्स फंड्स के बारे में जानेंगे, इंडेक्स डेरिवेटिव्स के बारे में जानेंगे, राइट, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होती है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। So guys, that's all the end of the video. I would request you to please like, share and subscribe to my channel. देखो भाई गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी में पंखा बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई शोर शराबा बैकग्राउंड में ना हो, वो पसीना छू रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शो मी योर लव एंड सपोर्ट थ्रू कमेंट्स। थैंक यू एंड